हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 6296। तो आज की अपनी वीडियो रहने वाली है कि सिजरा क्या होता है। दोस्तों, सिजरा एक प्रकार का नक्शा होता है जिसे पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि सिजरे का प्रयोग कब किया जाता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों, सिजरे का प्रयोग ऐसी प्रॉपर्टी का नक्शा तैयार करने के लिए किया जाता है जिस प्रॉपर्टी की डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई किसी भी रजिस्ट्री में वर्णित नहीं होती है। यह इसको इस प्रकार कहा जाए कि किसी भी प्रकार की कोई एग्रीकल्चर लैंड हो या कोई रजिस्ट्री हो जिस पर कभी कोई मकान हो या कोई फैक्ट्री बनी हो या जिसकी चार दीवारी कर रखी हो, परंतु जब हम उसकी रजिस्ट्री को देखते हैं तो उसकी रजिस्ट्री में उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं लिखी होती है। यह सिजरा बनवाने के कारण यह भी हो सकते हैं कि जिस प्रकार रजिस्ट्री में उसकी लंबाई व चौड़ाई लिखी होती है वह उसकी लंबाई चौड़ाई मौके पर मौजूद प्रॉपर्टी की लंबाई चौड़ाई से मैच नहीं करती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसको कब तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, इसको तैयार करने का मुख्य मकसद यह होता है कि जब किसी प्रॉपर्टी की डायमेंशन मैच नहीं होती है और उस प्रॉपर्टी पर कोई भी व्यक्ति लोन लेता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा उस प्रॉपर्टी पर कोई केस किया जाता है कि वह प्रॉपर्टी मेरी साइड वाली प्रॉपर्टी में मर्ज हो रही है या वह प्रॉपर्टी मेरी आगे पीछे वाली कोई प्रॉपर्टी है उसमें एक्स्ट्रा आ गई है, तो इस प्रकार सिजरा बनवाने के यह कारण भी हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सिजरे का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सिजरा दिखाया गया है उसमें यहाँ पर कुछ नंबर लिखे गए हैं और इनके साथ में यहाँ पर खसरा नंबर भी लिखा हुआ है। और अगर आपको यह नहीं पता कि खसरा नंबर क्या होता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको खसरा किला खेवट से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ नंबर लिखे गए हैं इनकी लंबाई हमेशा क्रम में लिखी होती है और वह क्रम एक इसकी लंबाई मापने की इकाई होती है। और एक क्रम की यदि हम लंबाई फीट में निकाले तो इसको 5.5 से गुना करना पड़ता है क्योंकि एक क्रम में 5.5 फीट होते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब यह जानते हैं कि यहाँ पर जो सजरे रिपोर्ट दी गई है इस सजरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस एरिया का क्षेत्रफल कितना बनता है। और इस सजरे रिपोर्ट से क्षेत्रफल निकाल कर हम यह भी जानेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर यह कितने गज की प्रॉपर्टी बनती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यह जो क्रम में लिखी गई इसकी लंबाई और चौड़ाई की पैमाइश है इसको हम फीट में निकालेंगे। और फीट में निकालने पर आप देखोगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई एक समान नहीं बन रही है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इनकी लंबाई और चौड़ाई को एक समान मानना पड़ेगा। लंबाई और चौड़ाई एक समान मानने के लिए हमें इनकी आमने सामने की भुजाओं को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार चौड़ाई की दोनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमें इसकी एवरेज चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार प्राप्त की गई इस लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पर हमें इस एरिया का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम इसको गज में निकालेंगे तो इसको हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकल कर आया है वह स्क्वायर फीट में आया है। और इसको यदि हम गज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस वैल्यू को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें इस एरिया का गज प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सिजरा रिपोर्ट किस प्रकार तैयार किया जाता है और इसको क्यों बनाया जाता है और इसको बनवाने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सिजरा रिपोर्ट क्यों बनाया जाता है तथा इसको कब बनाया जाता है तथा इसको बनाने की क्या विधि है इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार आप भविष्य में किसी भी प्रकार के सिजरा रिपोर्ट के आधार पर उसका क्षेत्रफल और उसको क्षेत्रफल से उसके गज निकाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।